मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जून पर स्वागत करता हूं। हम लोग कबीर के पदों की व्याख्या को देख रहे थे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कबीर के महत्वपूर्ण पदों को यहाँ पर देखेंगे। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहमा दुनिया गति पावे, खांड कहमा मुख मीठा। कबीरदास पंडितों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जो पंडित है वह जो भी हमें ज्ञान दे रहा है वह सब झूठा ज्ञान दे रहा है, और वह जो भी ज्ञान हमें देता है उसका वह स्वयं आचरण नहीं करता है, वह केवल बोलता है, उसका आचरण नहीं करता है। और जो झूठा ज्ञान है वो क्या है? वह कह रहे हैं कि राम कहमा दुनिया गति पावे, यदि राम कहने से, राम नाम का जाप करने से दुनिया को गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो खांड कहमा मुख मीठा, तो खांड अर्थात जो गुड़ है वह कहने मात्र से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए था। कबीर आगे कहते हैं, पावक कहमा पाव जय दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई। अगर आग कहने से तब हमारा पैर जल जाना चाहिए था, और जल अर्थात पानी कहने मात्र से जो है हमें हमारी प्यास बुझ जानी चाहिए थी। भोजन कहमा भूख जय भाजय, भोजन कहने मात्र से हमारा भूख चला जाना चाहिए था। ठीक है, तो सब कोई तिर जाए, और इस प्रकार से सभी की भूख चले जाने से सभी कोई को तृप्त हो जाना चाहिए था। नरक साथी सुआ हरि बोले, कबीरदास यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वह अपनी बात को कि पंडित जो बोल रहा है वह झूठ बोल रहा है, इसकी पुष्टि करने के लिए और भी आगे जाते हुए कहते हैं कि नरक साथी सुआ हरि बोले, मनुष्य का जो साथी सुआ तोता होता है, सुग्गा होता है, वह भी राम नाम जपता है, वह भी हरि हरि बोलता है। तोता, पालतू तोता जो होता है वह अपने मालिक के सिखाए जाने पर हरि हरि बोलने लगता है, लेकिन क्या वह हरि के प्रताप को जानता है, उस नाम के प्रताप को जानता है, उस नाम की महिमा को जानता है? जाहिर सी बात है वह उस नाम की महिमा को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरिन सूरती आने। और कबीर कह रहे हैं कि वह तोता अगर गलती से भी एक बार जंगल में उड़ गया, चला गया, तो फिर वह दोबारा जो है दिखलाई तक नहीं देता है, दोबारा वह क्या है कि कभी भी याद तक नहीं करता है, यानी राम नाम नहीं जपता है। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी। साची प्रीति कहे कबीर प्रेम न उपज्यो, कहे कबीर प्रेम न उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासे। कबीरदास कहते हैं कि साची प्रीति विषय मायासु, सच्ची प्रीति जो है ऐसे लोगों की क्या है? विषय, विषय वासना एवं माया के साथ है, और ये हरि के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी करते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि कहे कबीर प्रेम न उपजो, कबीर कहते हैं कि हे पंडित, तुम्हारे मन में जो है प्रेम तो उपजता नहीं है, और ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उपज रहा है, तो क्या होगा उसके बाद कि बांध्या जमपुरी जासी, बांध्यो जमपुरी जासी, और अंत में जो है तुम बांध जम लोक चले जाओगे, जम के पास में जो है यमराज के पास में बांध कर यमलोक तुम्हें भेजा जाएगा, ले जाया जाएगा। अगले पद में हम लोग देखते हैं, अगला पद है, इसमें कबीर कहते हैं, हम न मरो मरी है संसारा, हमको मिला मिल्या जियावन हरा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिनी राम न जाना। कबीरदास कहते हैं, हम न मरो मरी है संसारा, हम तो नहीं मरेंगे चाहे संसार ही क्यों न मर जाए। और हम क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमको मिलिया जियावन हरा, क्योंकि मुझे जिलाने वाला मिल गया है। यहाँ वह स्थिति है कि आत्मा जो है परमात्मा से एकाकार हो गई है, और वह कबीर जो है आत्मा कह रहे हैं कि हम तो नहीं मरेंगे चाहे इस पूरा का पूरा संसार ही क्यों न मर जाए, और हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि मुझे जिलाने वाला मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। अब मैं नहीं मरूंगा, इसलिए मुझे अपनी मनमानी करनी है, मेरे जो भी मन में आएगा मैं वो करूंगा। ते मुए जिन राम न जाना, और वही मरेंगे जो श्री राम के नाम को नहीं जानते हैं, श्री राम को नहीं जानते हैं, उनकी महिमा को नहीं जानते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, कबीर आगे कह रहे हैं कि जो साक्त हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं वो मर जाएंगे, लेकिन संत लोग जो हैं जीवित रहेंगे। ऐसा क्यों है कि उस दौरान हम देखते हैं कि कबीर जिस समय में थे, मध्यकाल के जिस दौर में थे, उस समय कई सारे संप्रदाय जो थे
भारतीय समाज में विद्यमान थे और उनमें आपस में काफी टकराहट होती थी और एक दूसरे को विचारों के माध्यम से नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी। हम सूरदास के यहाँ भी देखते हैं कि क्या है, भ्रमर गीत के माध्यम से पूरा का पूरा वो निर्गुण का मजाक उड़ाते हैं, निर्गुण की खिल्ली उड़ाते हैं। तुलसीदास भी जो है क्या करते हैं कि निर्गुण का मजाक उड़ाते हैं, यद्यपि कि समन्वयवादी चेष्टा के अनुसार जो है वो कभी कभी सगुण निर्गुण का समन्वय भी करते देखते हैं। उसकी झलक हमें यहाँ मिलती है। कबीर कहते हैं कि संत जन तो जीवेंगे लेकिन साथ मर जाएगा, और जो संत जिएंगे वे भरी भरी राम रसायन पीवे। वे क्या है, राम के रसायन का भर भर कर पान करेंगे। इतना पान करेंगे कि क्या होगा कि वे तृप्त हो जाएंगे। हरि मरी हैं तो हम मरी हैं हरि मरी हैं तो हम मरी हैं, हरि न मरे तो हम, हरि न मरे हम काहे क्यों मरी हैं। कबीर कह रहे हैं कि अगर ईश्वर मरेगा तभी हम मरेंगे, ठीक है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा, कबीर जो आत्मा है उसका परमात्मा ईश्वर से एकाकार हो गया है। तो जब ईश्वर नष्ट होगा तभी वो नष्ट होंगे। और अगर हरि नहीं मरता है, वो बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे भाई। कहे कबीर मन मन ही मिलावा अमर भय सुख सुख, कहे कबीर मन मन ही मिलावा अमर भय सुख सागर पावा। कबीर दास कह रहे हैं कि मेरा जो मन है किससे, उस उन्मन से मिल गया है, और मेरे मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, और अमर भय सुख सागर पावा। और इस प्रकार से मैं अमर हो गया हूँ और मुझे महासुख की प्राप्ति हो गई है। सुख सागर जो है क्या है, ये महासुख है। ये सिद्धों की भाषा में इसी को महासुख कहा गया है। उसी की यहाँ पर हमें झलक नजर आती है। आगे देखते हैं हम लोग। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा। कबीर कहते हैं कि पांडे, हे पंडित, तुम्हें कौन सी कुमति अर्थात बुरी मति लग गई है, तुम राम का नाम नहीं जपते हो। हे अभागे, तुम उस प्रभु श्री राम का नाम नहीं जपते हो। इस पूरे के पूरे पद में क्या है, पाखंड का विरोध किया गया है और हिंसा संयुक्त जो धर्माचरण है। कबीर के अन्य पदों में भी हम देखते हैं कि हिंसा संयुक्त जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उसका वो घोर विरोध करते हैं। कबीर आगे एक अपने दोहो इत्यादि में भी कहते हैं, बकरी पाकती खाते हैं ताको काढ़ो खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। यहाँ पर क्या है, वैष्णवों के अहिंसावाद का इनके ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो उसी की झलक यहाँ भी हमें नजर आती है। वो कहते हैं पांडे कौन कुमति तो ही लागी, हे पंडित तुम्हें कौन सी कुमति लग गई है, कौन सी बुरी मति के तुम शिकार हो गए हो, जो अभागे तुम राम का नाम नहीं जप रहे हो। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, हे पंडित तुम वेद और पुराण को सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हो जैसे गधा जो है चंदन को ढो रहा है, यानी कि तुम उस वेद पुराण के मर्म को नहीं जान रहे हो, बस गधे के समान, उस गधे के समान हो जो चंदन के भार को केवल जो है केवल चंदन के भार से लदा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके ऊपर जो रखा गया है वो क्या है। राम नाम तत् समझत नाही, अति पड़े मुख छारा। कबीर दास कह रहे हैं कि जो है राम के नाम का मर्म तुम समझ नहीं रहे हो, और अंत में क्या होगा कि अंत में तुम्हारा मुंह में राख भर जाएगा। अंत अंत पड़े मुख छारा जो है, इसमें जो है हिंदू धर्म में जैसा कि हम लोग जानते हैं 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक दाह संस्कार भी होता है। ये उसी की झलक है। दाह संस्कार के क्रम में ऐसा होता है कि जलाने से पूर्व जो है एक मुट्ठी पत्तल या पत्ता लेते हैं, उसको जलाते हैं और जो है 100 का मुख दाग देते हैं। ये उसी की झलक है कि अंत वही कहा गया है। ये अंत पड़े मुख छारा, अंत में जो है तुम्हारे मुख में क्या है, वो छार पड़ जाएगा। वेद पढ़िया का यह फल पांडे, सवघटी देखे राम। वेद पढ़ने का तो यह फल होना चाहिए था पंडित कि तुम्हें घट घट में राम दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जो है लोगों के बीच भेद करते हो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इसी से प्रतीत होता है कि तुमने वेद को सिर्फ पढ़ा है, उसके असली मर्म को नहीं जाना है। और ऊपर वही कहते हैं कि जैसे गधे के ऊपर चंदन ला दो या कुछ बालू ला दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो सिर्फ एक लदान है। ठीक है। जन्म मरण थे तो जन्म मरण थे तो तू छूटे सुफ सुफल हही सब कामा।
जन्म मरण है तो तू छूटे, सफल ही सब कामा। इससे तू पंडित जो है जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। कैसे कैसे मुक्त हो जाएगा, वो आगे कहते हैं, सब घट ही देखे रामा। मगर तुम सभी घट घट में राम को देखोगे तो तुम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य जो हैं क्या होंगे, सफल होंगे। जीव बधत अरुधर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। कह रहे हैं कबीर कि तुम जीवों की हत्या करते हो और कहते हो कि यही धर्म है। तो फिर अगर यह धर्म है तो अधर्म कहाँ है भाई। अधर्म किसे कहेंगे, अगर यह धर्म है जीवों की हत्या करना, अगर धर्म है तो अधर्म फिर कहाँ है, किसे कहेंगे। और यह हत्या करने के बाद भी तुम जो है मुनिजन होने बैठो, तुम जो है मुनि बनकर बैठ गए हो कि हम मुनि हैं। तो फिर कसाई किसको कहेंगे, कासनी कहो कसाई, किसे कसाई कहेंगे। नारद कहे व्यास, व्यास यो भाखै, यहाँ दो बार व्यास है। नारद भी यह बात कहते हैं और व्यास भी यही बात कहते हैं, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो सुखदेव से जाकर भी पूछ लो। यानी तुम्हारे ये सारे कृत्य जो हैं क्या हैं, वो तर्क संगत नहीं है। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहा जे रहा राम ले लाई। कबीर दास कह रहे हैं कि इन सब से जाकर पूछो कि तुम्हारी कुमति जो है, बुरी मति है, वह तभी छूटेगी यदि तुम राम में अपने मन को लगाओगे। यानी राम से जब तुम प्रेम करने लगोगे तो तुम दुर्बुद्धि से मुक्त हो जाओगे। अगले पद को हम लोग देखते हैं। भाई रे बिरले दोस्त कबीर के, दोस्त ने दोस्त होगा। भाई रे बिरले दोस्त कबीर के, यह तत बार बार कासो कहिए। भानन घणन सवारन समर्थ, ज्यों राखे त्यों रहिए। आलम दुनो सब श्री खोजी, हरि बिन सकल अयाना। कबीर दास क्या कहते हैं, भाई रे बिरले दोस्त कबीर के, कि दोस्त ही है। भाई रे बिरले दोस्त कबीर के, कह रहे हैं कि हे भाई, कबीर के जो दोस्त हैं वो बहुत ही बिरले ही हैं। ठीक है। और यह तत्व जो है, यह बात मैं बार बार किससे कहूं, किससे कहा जाए इस बात को। भानन निर्मित करने वाला, घड़न रचना करने वाला, गढ़न करने वाला, गढ़ने वाला, और सवारन और संवारने वाला, वह ईश्वर। इन सब में समर्थ वह ईश्वर जो है, इन सब में समर्थ कौन है। जैसे कि बनाने वाला, गढ़ने वाला, इन सब में समर्थ ईश्वर है। तो वह ईश्वर ज्यों राखे क्यों रहिए, वह ईश्वर ज्यों जैसे आपको रखता है वैसे ही रहिए, है ना। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो वही उसी की झलक यहाँ पर है। आलम दुनो सवय फिर खोजी, हरि बिन सकल अयाना। छह दर्शन छयानवे पाखन, आकुल किन्हू न जाना। स्थिति यह है कि दोनों संसार को सब तरह से घूम कर खोजा, लेकिन ईश्वर के बिना क्या है, सब कुछ अज्ञान है। ठीक है, सब कुछ सूना है। और छह दर्शन, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है छह दर्शन है, इसमें षड दर्शन की मान्यता है। तो ये छहों दर्शन और 96 पाखंड जो है, यानी नाना प्रकार के जो पाखंड हैं, वह सभी बेचैन हैं उसी हरि को खोजने के लिए, आकुल हैं, बेचैन हैं। लेकिन किन्हू न जाना, लेकिन इन लोगों ने भी जो है, न तो इन दर्शन ने या और इन 96 पाखंडों यानी कि नाना प्रकार के आचरणों में भी उस ईश्वर को सही से नहीं जान पाए हैं ये लोग। जब तक संजम पूजा अर्चा, जब तक संयम पूजा अर्चा, ज्योति जग बौराना। ज्योति जब जग बौराना, ज्योति जग होगा यहाँ पर। जप तप और संयम पूजा अर्चन, ये सब कुछ जो है क्या है कि व्यर्थ है। जप तप पूजा अर्चन और ज्योतिष में है क्या है, इसमें जो है पूरा का पूरा संसार पागल है, इसके पीछे पागल है, फिर रहा है। ठीक है। कागज लिखे लिखे जगत भुलाना, कागज में लिख लिख कर सारा संसार भूलता चला गया। ठीक है। मन ही मन न समाना, लेकिन ये तमाम प्रयास तो वो कर रहा है, लेकिन जो काम, प्रमुख काम उसे करना चाहिए वही नहीं कर रहा। और प्रमुख काम क्या है, मन ही मन न समाना, यानी अपने मन को उन्मन से मिला देना, अपने मन को परमात्मा के मन से मिला देने का काम जो है, यह काम वो नहीं कर रहा है। कबीर कहे जोगी और जंगम, ये सब झूठी आशा। कबीर दास कहते हैं कि योगी अथवा जंगम जो है, ये सब जो है झूठी आशा है। ऐसा करने से ये सब झूठी आशा में पड़े हुए हैं। न तो जोगियों को ही
ईश्वर की प्राप्ति होगी, न ही जंगम को ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो क्या है, गलत उन्होंने मार्ग पकड़ रखा है, इसलिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ये झूठी आशा में पड़े हैं। और असली मार्ग, सही मार्ग क्या है, गुरु प्रसाद ही रटो चात्रिक क्यों, निश्चय भक्ति निवासा। कह रहे हैं कि असली रास्ता है कि गुरु प्रसाद, गुरु के दिया हुआ, गुरु के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है, गुरु की जो कृपा है जो तुम पर बरसी है, उसको चातक के समान रटो, ठीक है, निश्चय भक्ति निवासा, तब निश्चित रूप से तुम्हारी जो है भक्ति का निवास होगा तुम्हारे मन में। यानी ये जो तमाम चीजें जो तुम कर रहे हो, ईश्वर की खोज में इधर उधर भटक रहे हो, कागज लिख रहे हो, वेद पुराण लिख रहे हो, उसमें खोज रहे हो, यह सब व्यर्थ है। योग कर रहे हो, जंगम कर रहे हो, सब व्यर्थ है। और असली जो मार्ग है वह है कि गुरु की जो कृपा है उसको चातक के समान रटो, तभी जो है भक्ति का तुम्हारे में निवास होगा। अब अंतिम देखते हैं हम लोग, ये काफी बड़ा है। मैं दौरे दौरे जाऊंगा तो मैं बहुरी न भौजली आऊंगा। कबीर दास यहाँ क्या कह रहे हैं, दौरे दौरे मतलब धीरे धीरे, यहाँ पुनरुक्ति है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा और इस प्रकार जाऊंगा कि धीरे धीरे जाने के बाद बहुरी यानी दोबारा न भवजली, भव संसार, संसार रूपी जल में जो है, संसार रूपी सागर में मैं फिर से नहीं आऊंगा। सूत बहुत कुत थोड़ा, ताथे लाई थे ले कंथा डोरा। कह रहे हैं कबीर कि मेरे पास थोड़ा सा सूत था। जैसा कि हम जानते हैं कबीर क्या थे, जाति के उजुलाहा थे, बुनकर थे, बुनकर जाति का थे। और उनकी रचनाओं में, उनकी पदों में जो है, उनके दोहों में है, बुनकर पेशे से जुड़े हुए शब्दावलियां हमें काफी देखने को मिलती है। उसी का एक उदाहरण यहाँ भी है, कन सूत बहुत कुछ थोड़ा, मेरे पास जो सूत है, वस्त्र बिनने का जो सूत था वो थोड़ा सा था, और उस ताथय, उस सूत से मैंने क्या किया, मैंने कंथा, जो साधु लोग पहनते हैं वस्त्र, साधु लोग जो चोला पहनते हैं, उस थोड़े से सूत से मैंने क्या किया, साधु के पहनने का चोला मैंने सिलना प्रारंभ किया। और कंथा डोरा लागा, जैसे ही उस कंथे में, जैसे ही साधु के जो पहनने वाला जो चोला है उसको बनाने के लिए मैंने डोरा लगाना प्रारंभ किया, कंथा बिनना जैसे ही मैंने प्रारंभ किया, तथा जुरा मरण भव भागा। वैसे ही जो है क्या है, जरा और मरण जो है क्या है कि वो भाग गया है। जहां सूत कपास न पुनी तहां बसा एक मुनि। यहाँ पर भी जो है रहस्यवादी है, रहस्यवादी दर्शन है, रहस्यवाद के हमें दर्शन होते हैं। सिद्धनाथ के जो शब्दावलियां हैं वो हमें दर्शन होते हैं, यहाँ पर नजर आता है। नाथ लोग जो है इसी तरह के जो लयात्मक गाना गाते हैं, इसी तरह का है, उसी का ये उदाहरण है। जहां सूत कपास न पुनी तहां बसा एक मुनि। कबीर कहते हैं कि वैसा स्थान जहां न तो सूत है, न कपास है, न इन इसे बीनने वाला पुनि है, वैसे स्थान पर एक मुनि निवास करता है। और मैं उस मुनि से चित लाऊंगा, मैं उसी मुनि के साथ अपने चित्त को लगाऊंगा। और ऐसा करने के बाद क्या है, मैं बहुरी, मैं दोबारा जो है इस क्या है संसार रूपी सागर में नहीं आऊंगा। मेरे डंडे एक छाजा कहाँ बसे एक राजा। डंडे मतलब मेरुदंड के निकट, मेरे डंडे, मेरे डंडे मेरुदंड, छाजा छत्र, तो मेरे मेरुदंड के निकट के पास क्या है, एक छत्र है। और वहां पर क्या रहता है, एक राजा रहता है। तिस राजा सुचित लाऊंगा, मैं उसी राजा के साथ अपना चित लगाऊंगा, अपना मन में उसमें मिलाऊंगा। और ऐसा करके मैं फिर से इस भवसागर में, संसार जो है संसार रूपी भवसागर में नहीं आऊंगा। आगे है, जहां बहु हीरा धन मोती तहां ततलाई लय ज्योति। तिस ज्योति ही ज्योति मिलाऊंगा तो मैं बहुरी में भौजली आऊंगा। कबीरदास वस्तुतः इस पूरे पद में क्या है, मुक्ति की बात कर रहे हैं कि कैसे वो मुक्त होंगे। कह रहे हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ज्यादा हीरा धन मोती इत्यादि है, क्या वहीं पर मैं, और वहां पर एक ज्योति जल रही है। और वहां पर क्या है, तत्व की ज्योति जल रही है, साधारण ज्योति जल नहीं रही है। कैसी ज्योति जल रही है, तत्व की ज्योति जल रही है। तो मैं तिस ज्योति ही ज्योति मिलाऊंगा, मैं उसी ज्योति से अपनी ज्योति मिलाऊंगा और फिर इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊंगा। जहां उगए सूर्य न चंदा तहां देखो एक आनंदा।
जहाँ सूरज और चंदा नहीं उगते हैं, वैसा स्थान जहाँ न तो सूरज है न चंदा है, मैंने उस स्थान पर क्या देखा, एक अद्भुत आनंद देखा मैंने। उस आनंद सुलौ लगाऊंगा लाऊंगा, उस आनंद सुलौ लाऊंगा, तो मैं बहुरी न भौजली आऊंगा। उस आनंद से मैं क्या है, अपनी आनंद को मिलाऊंगा, अपने लौ को मिलाऊंगा, और फिर से क्या है कि मैं इस संसार रूपी भवसागर में नहीं आऊंगा। मूल बंध एक पावा, तहाँ सिद्ध गणेश्वर रावा। क्या है कि एक पावा या खूटे में मूल जो है बंधा हुआ है। मूलाधार चक्र की यहाँ बात की जा रही है कि मूल बंध एक पावा, मूलाधार चक्र की यहाँ बात की जा रही है कि एक पावा या खूटे में मूल बंधा हुआ है, और वहां पर कौन रहता है, तहाँ सिद्ध गणेश्वर रावा। वहां सिद्ध जो है गणेश्वर और श्री राम रहते हैं। इस मूल ही मूल मिलाऊंगा, मैं उस मूल से, उस जड़ से, उस मूलाधार चक्र से अपने मूलाधार चक्र को मिलाऊंगा, और इस संसार रूपी भवसागर से मैं क्या है पार कर जाऊंगा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। कबीरा तालिब, कबीरा तालिब, तालिब मतलब तलबगार, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला, एक तरह से कह सकते हैं शिष्य। कबीरा तालिब तेरा, कबीर जो है क्या है, तुम्हारा तलबगार है। कबीरा तालिब तेरा, कबीर कहते हैं कि जो है मैं आपका शिष्य हूँ, और कहाँ गोपत हरि गुरु मेरा, और जो है यहाँ पर जो है मेरे ईश्वर और मेरे गुरु गुप्त रूप से रहते हैं। कबीरा तालिब तेरा, कबीर जो है तुम्हारा आज्ञाकारी है, तुम्हारी बात सुनता है, और वैसे स्थान पर मेरे प्रभु जो हैं वो गुप्त रूप से रहते हैं, जहाँ गोपत हरि गुरु मेरा, वहां पर मेरे गुरु और हरि जो हैं गुप्त रूप से रहते हैं। तहाँ हेत हरि चित लाऊंगा, और मैं उस गुप्त स्थान में ईश्वर से प्रेम करूंगा, ईश्वर से अपने चित्त को लगाऊंगा, और ऐसा करके क्या है इसमें भवसागर में वापस नहीं आऊंगा। तो यह कबीर के कुछ पदों की व्याख्या थी। व्याख्या सीरीज को हम लोग आगे रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि इसमें और कहाँ सुधार की आपको गुंजाइश नजर आती है, और क्या इस व्याख्या सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाए, क्या इससे लाभ है, कृपया इसे जरूर बताएंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे सबसे अधिक मेहनत व्याख्या में ही लगती है, उससे काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है। फिर भी शायद एक निश्चित सीमा के बाद जो है मैं एक्सपेक्टेशन तक मैं आप उसे पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं, इस पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।